से पहले कि पॉजिटिव न्यूज को पॉजिटिव की तरह मत लो, यानी कि एकदम से पॉजिटिव आई और खरीद लो, नहीं कि हम बेचकर पैसा वहां लगाएंगे। लेकिन सर एयरटेल ने शर्त रख दी। एयरटेल ने कहा मैं स्टेक सर आप इस बात पे बताएंगे, अगर आपने इसको दिल से देखा ना सर, तो ये जो गिरावटें हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव संकेत देकर जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया काफ़ी दिनों से फंड की बात कर रहा था और उसके लिए उसने कल अप्रूवल भी दे दिया है। और 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से दोनों प्रमोटर इसके अंदर इक्विटी के माध्यम से इसके अंदर फंड डालने वाले हैं। चलो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज है। और कल भी मैंने आपको सिर्फ एक न्यूज़ दी थी, मैंने कहा था कि आपके लिए मैं एक वीडियो अगले दिन बनाऊंगा। तो मैंने सर पूरी समीक्षा करने के बाद आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अगर आपने इसको दिल से देखा ना सर, तो ये जो गिरावटें हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव संकेत देकर जाएगी, ये मेरा दावा है सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर ये बताने वाला हूँ कि न्यूज आने से शेयर नीचे गिर जाता है ना, तो ये एक पॉजिटिव संकेत देता है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। सबसे पहली बात, इन्होंने 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से जो धन डालने की कोशिश की है, सिर्फ बात हुई है। इसके ऊपर अभी अमल होगा 26 तारीख में, जो भी इनकी मीटिंग होगी जिस दिन भी, उस दिन इसके बारे में ये मीटिंग करेंगे। सिर्फ अभी बात चल रही है, यानी कि कंफर्म है कि ये डालेंगे, लेकिन अभी वो पूर्णतया नहीं डाला है। तो इसके वजह से भी शेयर आपको आज नीचे की तरफ देखने को मिले। लेकिन हम ना किसी भी न्यूज को एकदम दिल पे ले लेते हैं और सोचते हैं भाई ये तो सब कुछ हो गया, फिर भी उसके बाद नीचे जा रहा है। सर यहाँ पर ना होल्ड बनता है। मैं आपको बता दूं, वो इसलिए बता दूं क्योंकि जो कंपनी डूब रही है उसको सहारा दिया जा रहा है। और जिस कंपनी को सहारा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्यों ये आगे जाकर अच्छा वर्क करे। तो आपको शेयर मार्केट में ना चार्ट से परे होकर, न्यूज से पॉजिटिव वाली उससे दूर होकर उसमें संभावना तलाश करनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी न्यूज आ रही है। देखो सर, मुझे एक न्यूज बहुत अच्छी मिली है और अब 5G आने वाला है। तो ये कहा गया है कि अब 5G के जो स्पेक्ट्रम नीलामी होगी उसमें वोडाफोन आइडिया पहले से थोड़ी बेहतर स्थिति में है। यानी कि पहले वोडाफोन आइडिया के पास निवेशक नहीं थे। वोडाफोन आइडिया 5G नीलामी में कैसे बोली लगाता, कैसे खरीदता, उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए सरकार के पास 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के द्वारा जाएंगे, उसके लिए धन की जरूरत है। अब धन भी आ रहा है सर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जियो और एयरटेल अच्छी बुक में है, यानी कि उनके पास पैसा अच्छा है, तो वो एकदम नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर वोडाफोन आइडिया को बेहतर स्थिति में भी बता दिया गया है। पॉइंट को नोट करते चलो सर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर कि जो ये इंडस टावर जो अपना ये इसमें से स्टेक अपना सेल कर रहे हैं वोडाफोन यूके वाले, और वो सारा का सारा जो धन आएगा वोडाफोन आइडिया में आएगा, उसमें सर एक न्यूज आपको ऐसी बताऊंगा कि आपके अलग तरीके से इस शेयर को देखने की इच्छा जाहिर हो जाएगी। यहाँ पर जो स्टेक का है कि हम बेचकर पैसा वहाँ लगाएंगे, लेकिन सर एयरटेल ने शर्त रख दी। एयरटेल ने कहा मैं स्टेक सर आप इस बात में बताएं कि अगर जो आप स्टेक ले रहे हैं सारा का सारा पैसा बकाया में, वोडाफोन आइडिया के बकाया में, और उसके अंदर धन डालने के लिए ही आप यूज करें, तब मैं इसमें जाकर सहमति दूंगा। यानी कि वोडाफोन आइडिया के लिए एयरटेल इतना मेहरबान। समझो सर, समझो कि सब के सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तभी कह रहा हूं सर, न्यूज को अगर हमने सही तरीके से देखा ना, तो हमें सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहां बैठकर यानी यूट्यूब में आकर आपको टारगेट 20 का दे दूं, 40 का दे दूं, 30 का दे दूं, होने तो वाले नहीं है सर। वो होने तो वाले नहीं है। जल्दी होंगे, कब होंगे? जब उसकी संभावना निकल कर आएगी। और इसी संभावना से ही हर चीज निकल कर आती है कि वोडाफोन आइडिया के लिए एयरटेल भी मेहरबान हो रहा है। यानी कि प्लेयर साथ साथ ही गेम को आगे तक खेलेंगे। समझो सर, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब तक कि आपको सहारा देने वाला या आपकी सलाह देने वाला सही नहीं होगा ना, तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं,
हम किसी भी चीज को सीखने से पहले किसी की सलाह लेते हैं, किसी से सीखते हैं। अगर वो सिखाने वाला सही नहीं है, अगर वो सिखाने वाला आपको गुमराह कर रहा है, आपको बड़े बड़े थंबनेल पे गुमराह कर रहा है, ये खरीद लो वो खरीद लो, तो उसका साथ जल्दी से जल्दी छोड़ दो, क्योंकि ये फेंकने वाली मार्केट नहीं है। इसमें तथ्यों को खोजा जाता है और उस खोज के ही आगे की प्लानिंग बनाई जाती है। जब माचिस की डब्बी होती है सर, सारी की सारी माचिस की डब्बी आप एक बार जलाओ, मतलब एक माचिस की डब्बी में जितनी तीलियां होती हैं सबको जला दो, फिर एक तीली अलग से रख दो जो साबुत है। तो अगर आप जलती हुई माचिस को बुझाकर फिर दोबारा जलाना शुरू करोगे, वो नहीं जलेगी। लेकिन वो जो एक तीली है ना सर, वो सारी माचिस को दोबारा से जला देगी। क्यों? वो उसे जलाओगे फिर एक एक करके वो सारी माचिस उसमें लगा लगा के जल जाती है। यानी कि एक सलाह का चीज है, अगर सलाह देने वाला अगर सही है ना, तो अंधियारे घर में भी उजाला आ जाता है। अंधियारे घर में भी उजाला आ जाएगा अगर सलाह देने वाला सही हो। मार्केट में हमें अपने शेयरों में लॉस हो रहा है, अगर आपको उसके अंदर कोई समझाने वाला बैठ जाए ना कि इसमें होल्ड कर लो भाई, अगर शेयर अच्छे हैं, तो वही आपको उजाला करके देगा। तो मैं आपको क्यों ये कहानियां बताता हूं, क्योंकि इससे ही आपको आगे जाने की उम्मीद मिलती है। और वोडाफोन आइडिया बेहतर स्थिति में है, इस बात को आप ध्यान रखना सर। बात सर वोडाफोन आइडिया के लिए यह भी कही गई है कि हफ्ते पहले बड़ी नाजुक स्थिति में था, कोई इसको धन नहीं दे रहा था, और ये 5G में आगे जाकर कैसे स्पेक्ट्रम के नीलामी में भाग लेता, तो उससे ये अब बेहतर स्थिति में आ गया है और ये आगे जाकर आपको अच्छा वर्क करके दिखाएगा। मेरा मानना है सर कि कितनी भी निगेटिव न्यूज़ इस आइडिया के शेयर में आ जाए, वो इसलिए आएंगी कि आप इसके अंदर से बाहर निकल जाएं। सर बाहर अगर निकलना होता ना, तो जब फंड नहीं आ रहा था, 5G के लिए बात नहीं हो रही थी, 4G के लिए अच्छा काम नहीं हो रहा था, गुजरात में अच्छा नेटवर्क नहीं दे रहे थे, 5G के लिए अच्छा ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अच्छे अच्छे प्लान नहीं दे रहे थे, तो तब हमें बाहर होना था सर। अगर हमें इस शेयर से बाहर होना ही था, तो ये चीज़ें जो नहीं हो रही थी ना पहले, कि जहाँ ये डूब रहा था, कर्जे में था, ये जब ये 5 रुपये तक आया तभी बाहर निकलना था हमें। लेकिन जब इसके अंदर अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा मानना है सर, देखो बाय और सेल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक चीज समझा रहा हूं, जो 5G वाली एक न्यूज निकल कर आ रही है ना, ये वोडाफोन आइडिया का तख्ता पलट देगी। मैं आपको इतना बता दूं सर, मैं किसी को भी यहां बाय और सेल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सिचुएशन बता रहा हूं जो न्यूज के द्वारा मेरी साइकोलॉजी में बैठ रही है, और वो मुझे बता रही है कि गिरावट से डरना नहीं, और लॉस में खुद को बर्बाद करना नहीं, और प्रॉफिट को अपने छोड़ना नहीं। इस बात से अगर आपने मार्केट में काम किया ना, तो आप मार्केट से अच्छा पैसा निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले कि पॉजिटिव न्यूज को पॉजिटिव की तरह मत लो, यानी कि एकदम से पॉजिटिव आई और खरीद लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वेट करो, क्योंकि कोई भी शेयर हमारे हाथों से भागा नहीं जा रहा है। फंड आते ही शेयर नीचे गया, अब वो मायूस हो जाएंगे कि इसके अंदर फंड की खबरें आ रही हैं, फिर भी शेयर नीचे जा रहा है, बेकार है, दूर हो इससे, दूर हो जाओ, कुछ नहीं है। उनके ख्यालात को और बढ़ाने के लिए ही शेयर नीचे आया है सर। देखो सर, कुछ भी इसके अंदर निगेटिव न्यूज आ जाए, आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर फंड आ रहा है और 5G नीलामी के लिए बेहतर स्थिति में है, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव देखना है और मैं आपको पॉजिटिव यहाँ दिखा रहा हूँ। बाकी निर्णय आप भी एनालाइज कीजिए, न्यूज़ को पढ़िए और समीक्षा कीजिए कि वोडाफोन आइडिया फिलहाल की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो सच्ची टिकाड़ा जी का रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।